सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैथ का टॉपिक प्रतिशत के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं। ये जो मैथ का टॉपिक है, प्रतिशत को पहले तो हम समझें। यदि प्रतिशत निकालना हो, तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब 100 का गुणा करते हैं। 100 का गुणा। और यदि प्रतिशत हटाना हो, यदि प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग। मैंने आपको दो बातें बताई। यदि प्रतिशत निकालना हो तो 100 का गुणा, प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग करते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इन्हीं दोनों बातों को अगर हमें समझना है तो हम इन दोनों बातों का एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। पहला, 100 का 25%, मतलब 100 का जो 25 है ये कितने प्रतिशत है। तो हमने क्या कर दिया, 100 का गुणा। 100 का 25 कितने प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर दिया, 100 से 100 कट गया, तो ये आया 25%। दूसरा एक सवाल लेते हैं हम। 200 का 50 कितने प्रतिशत है। अब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, 200 का 50 कितने प्रतिशत है, तो 200 तो हम नीचे लिखेंगे, 50 ऊपर लिखेंगे। अब चूंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है, 100 का इसमें क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ऊपर 50 और नीचे 2, 25%। जब भी हम प्रतिशत निकालेंगे तो 100 का गुणा करते हैं। दो एग्जाम्पल दिए, जैसे मैंने एक पूछा कि 100 का 25 कितने प्रतिशत है, तो उसको निकाला हमने इस तरीके से था। इसी प्रकार से 200 का 50% कितना है, इसको निकाला हमने, तो 200 नीचे लिखा, 50 ऊपर लिखा, गुणा 100 कर दिया। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगला, यदि प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग करते हैं। सपोज 25% लिखा हुआ है, सपोज 25% लिखा हुआ है। अब इसको अगर हम भिन्न के रूप में भी लिखेंगे तो 100 का भाग, निशान ये हट गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। इसको 1/4, ये जो 25% है उसको ये भी लिखा जा सकता है। तो ये दो बातें मैंने आपको प्रारंभिक तौर पे बताई, बहुत ही आसान और सरल तरीके से। प्रतिशत निकालना हो 100 का गुणा, प्रतिशत हटाना हो 100 का भाग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताना चाहेंगे, भिन्न में बदलो। कोई भी प्रतिशत दिया हुआ है और उसको भिन्न में बदलने के लिए बोल रहा है। तो एग्जाम्पल अभी हमने दिया था, एक दूसरा एग्जाम्पल और देते हैं। 5% को भिन्न में
बदलो। तो अभी हम क्या कह रहे थे कि प्रतिशत का निशान हटाना पड़ेगा। तो जब प्रतिशत का निशान हटाना है तो नीचे हमको 100 लगाना है। काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो भिन्न का रूप क्या हुआ, 1/20। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल और लीजिए, 11 सही 1/9%। इसको भी हमको क्या करना है, भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में बदलना। तो क्या करेंगे, पहले तो ये जो भिन्न संयुक्त है इसको सरल बनाइए। 11 सही 1/9, 11 नंबर 99 और 1 कितना हो गया, 100/9। ये पोजीशन है। अब चूंकि ये प्रतिशत का निशान हटाना है तो हम क्या करेंगे, 100/9, और इसको हटाएंगे तो यहाँ फिर 100 का नीचे भाग लगाएंगे। 100 से 100 कट गया तो आपका आया 1/9। तो ये भिन्न का रूप, ये भी 11 से 1/9% को भिन्न के रूप में बदलने पर हमको आंसर मिलता है 1/9। तरीका मैंने आपको समझाया। पहले तो ये संयुक्त भिन्न है, इसको सरल बनाया हमने, अंश और हर के रूप में कर दिया। उसके बाद प्रतिशत का ये निशान हटाया हमने तो 100 का नीचे भाग लगा दिया। ये आपका भिन्न का ये मिल गया रूप। आपने अभी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना सीखा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। अब प्रतिशत में बदलने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने ये लिया कि 2/5 को प्रतिशत में बदलो। 2/5 को प्रतिशत में बदलो। अभी प्रारंभिक 2 लाइनें मैंने लिखी थी कि प्रतिशत में बदलो, तो यानी प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत में निकालना है। तो क्या करना है, इसमें 100 का गुणा, 100 का गुणा कर दिया इसमें। अब इसको काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 2 गुणा 20, और 20 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 40। आपका क्या आया, ये 40% आया। 2/5 को प्रतिशत में बदलो, यानी 2/5 गुणा 100। समझ गए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तीन बट्टे 4 को प्रतिशत में बदलो। अब ये क्या है, सेम वही मेथड है जो अभी बताया था। 3/4 जो है इसमें गुणा कितने का करना है, 100 का करना है। अब नीचे जो संख्या 4 है इसका भाग 100 में जाएगा। 4 दूनी 8, बचेंगे 2, 4 पंजे 20, 3 का गुणा 25 में करेंगे, क्या आ गया, 75%। 3/4 को हम 75% भी कह सकते हैं, 75%। 2 एग्जाम्पल दिए, एक एग्जाम्पल और देते हैं इसका, उससे भी समझने का प्रयास करिए आप।
1/10 को प्रतिशत में बदलो। 1/10 को प्रतिशत में बदलो। 1/10 गुणा 100। वही नियम आया कि प्रतिशत पूछ रहा है, 100 का गुणा करना है। 0 से 0 कट गया तो 10 बचेगा आपके पास। 10 एकम 10 होता है, 10%। जितने भी मैथ के सवाल हैं, चाहे वो प्रतिशत हो, औसत हो या और भी टॉपिक्स हों, समझ में आ गए तो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो हम आगे बढ़े जाएंगे। अगर हमारे मन में रुचि पैदा ना हो तो हम मैथ को क्यों सीखेंगे? सीखने का पहला कदम है हमारे मन में इंटरेस्ट हो। और इंटरेस्ट कब आएगा? जब हमारी समझ में तो आए कि ये पूछ क्या रहा है, निकालेंगे कैसे। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारे मन में रुचि पैदा हो। प्रयास मेरा पूरा है और कोशिश करते हैं। अगला एक सवाल लेते हैं। मान निकालना। मान निकालना कैसे, इसको समझो। 80 का 8%। 80 का 8%। अब इस का मतलब क्या है? गुणा। 80 गुणा 8। और मैंने ये जो निशान अभी हटाना है तो क्या करना है? नीचे 100 का भाग लगाना है। मान तो तभी निकलेगा। सवाल ये है हमारा क्वेश्चन, 80 का 8%। 80 का मतलब गुणा 8 और प्रतिशत का मतलब ये निशान हटाएंगे तो नीचे 100। एक 0 से एक 0 ये कट गया। अब हमारा 8 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आया? 64। और नीचे 10 है, भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 6.4। नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो सवाल है हमारा, इसी का एग्जाम्पल दूसरा देते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। पच्चीस 75 का कितना प्रतिशत है? 25 75 का कितना प्रतिशत है? तो इसको क्या करना है? 25 ऊपर 75 नीचे लिखना है। और ये हमको इसमें 100 का क्या करना है? हमको गुणा करना है कि प्रतिशत हमको निकालना है। और प्रतिशत जब निकालना होता है तो हमने बताया था कि 100 का गुणा करते हैं। 25 तिया 75 हो गया, 100/3। इसको और अगर सॉल्व करते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3 प्रतिशत। 33 सही 1/3 प्रतिशत। 25, क्वेश्चन को फिर समझो। 25 75 का कितना प्रतिशत है? 25 ऊपर लिखेंगे, 75 नीचे लिखेंगे, गुणा 100। 25 का सीधा भाग दे दिया, 25 दिया 75, 3 नीचे आया, 100 ऊपर, 3 का भाग लगाया, 33 सही 1/3 प्रतिशत। ये भी एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। 5 किलोग्राम
इसको ऐसे लिखिए 5 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। सवाल क्या है, 5 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ 2 यूनिट अलग अलग हैं। एक तरफ तो दे रहा है ये किलोग्राम, दूसरा दे रहा है क्विंटल। 5 तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा। अब नीचे 2 क्विंटल, तो अब क्विंटल का मतलब आप समझें, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम। तो 2 क्विंटल में कितने होंगे, 200 किलोग्राम। तो आपको यहाँ 2 ना लिख के सीधा क्या लिखना है, 200, क्योंकि दोनों की यूनिट एक हो गई। ये भी किलोग्राम हो गया और ये भी किलोग्राम हो गया, 2 क्विंटल। अब इसमें प्रतिशत निकालना ही है। 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 चौक 20, 1/40 गुणा 100, 100/40। ये दोनों यूनिट भी कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आपका 10/4, फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2। और छोटा करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा। ये प्रतिशत आया। 5 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। तो 5 ऊपर लिखेंगे, यूनिट एक जैसी बनानी है। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, 2 क्विंटल में 200 किलोग्राम हो गए। 200 लिख दिया यहाँ पर 2 की जगह। किलोग्राम किलोग्राम दोनों यूनिट हो गई, किलोग्राम से किलोग्राम ये कैंसिल हो गया। तो आपका क्या, 5 से भाग लगाया, 5 चौक 20, ये नीचे 40 गुणा 100, और आपका 2.5% आया। तो आंसर आपका ये है, 5 किलोग्राम 2 क्विंटल का 2.5%। छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करें तो प्रतिशत आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार है संख्या ज्ञात करें। यह भी एक प्रतिशत का प्रकार है। जो प्रतिशत के सवाल है उनमें एक ये भी है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसको। 40% संख्या ज्ञात करें जिसका 40% 84 है। प्रश्न हमारे सामने क्या है, संख्या ज्ञात करें जिसका 40% 84 है। तो अब हमको संख्या पता ही नहीं है, तो ऐसी दशा में हमें मानना पड़ेगा। माना संख्या x। अब ये बोल रहा है संख्या जिसका, यानी संख्या का। तो x का 40%, x का 40% बराबर 84। x और का मतलब क्या हुआ, ये गुणा। 40% का निशान हटाना ही है, 100 का भाग बराबर 84। प्रश्न को पढ़ना, समझना और फिर करना, तीनों ही चीज़ें एक जब कोऑर्डिनेशन में होती हैं तो सवाल समझ में आता है और उसका आंसर भी आता है।
x निकालना है, बाकी ये सारी संख्याएं इधर पहुंचनी है। 84 बराबर के यहाँ है, 100 का इधर भाग हो रहा है तो बराबर के उधर क्या होगा, 100 का गुणा। 40 का इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या होगा, बराबर के दूसरी ओर जब जाएंगे तो इसका भाग लगेगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4 से ये भी काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 ये और 10 ये बचा। 21 में 10 का गुणा करते हैं तो 210, ये आपका x निकला। फिर सवाल समझे, संख्या ज्ञात करें जिसका 40% 84 है। मान लिया हमने संख्या x का 40% 84 का मतलब हमने गुणा लगाया, ये बराबर है। फिर हमने क्या किया, संख्याओं को x एक तरफ बाकी दूसरी ओर पक्षांतर कर दिया। 100 का भाग हो रहा था, इधर गुणा हो जाएगा, इधर 40 का गुणा हो रहा था, इधर भाग हो जाएगा। फिर हमने इसको काट लिया तो हमारा रिजल्ट आया 210। तो ऐसे प्रश्न आशा करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे और इनका अभ्यास करेंगे। एक क्वेश्चन इसका और बताते हैं। संख्या ज्ञात करें जिसका 22% 176 है। फिर एक सवाल ये आया आपके सामने। अब इसको भी निकालेंगे, उसी मेथड से निकालेंगे। माना संख्या x संख्या पता नहीं है तो आप मानेंगे, x का गुणा करेंगे कितने, 22, नीचे प्रतिशत का निशान हटाएंगे 100 बराबर 176। फिर x लिखेंगे 176। अब 100 इधर भाग हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, गुणा। 22 का गुणा हो रहा है, नीचे क्या जाके इसका हो जाएगा भाग। अब काटना है, बड़ी संख्या से अगर आपसे नहीं कट पा रहा है तो छोटी संख्या से काट दीजिए। 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 11 छिक्का 66, 16 गुणा 100 बट्टे 2, 2 से भी काट देंगे, 2 अट्ठे 16। 8 का गुणा अगर आपने 100 में किया तो आपका आया 800, ये आंसर हो गया। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 800। संख्या ज्ञात करें जिसका 22% 176 है, पहले संख्या मानेंगे और फिर x का गुणा 22 और 22% का निशान हटाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे। x बराबर 176 और 100 का उधर गुणा और 22 का भाग, काट के हमारा आंसर आया 800। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है 50 प्लस 50 का 50%। अब आपके सामने एक इस तरह का प्रश्न दिया है, इसमें क्या करेंगे, ये संख्या 50 है, यूँ ही उतार दीजिए, इस 50 को यूँ ही। ये जो गुणा है यानी जो का है, इसका मतलब ये बताया था मैंने, गुणा होता है। यहाँ पर आप गुणा का निशान लगाएंगे 50 और ये जो है प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो हमेशा नीचे 100 का भाग लगाते हैं। 1 0 1 0, 2 0 हैं, 2 ही ऊपर हैं, तो 50 प्लस 5 गुणा 5, यहाँ पर 5 और 5 ही बचे। 50 प्लस 55 25 और 50 और 25 75, ये आंसर हो गया। इसको जो सरल करा है हमने प्रतिशत का इसमें पार्ट, इसका आंसर ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x का 40% बराबर 240,
240। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि x का 40% बराबर 240। फिर हम क्या करेंगे, x और ये का मतलब क्या है, गुणा, फिर 40% का निशान हटाएंगे, 100 का फिर भाग, और यहाँ 240 लिख देंगे। x इधर ही रहना है बराबर के उधर, बाकी संख्याएं जानी है। तो 240 गुणा 100 बटे 40। अब इसको काटना है, 0 से 0 और 4 का भाग लगाएंगे, 4 छिंग 24। तो 6 का गुणा अगर 100 में करते हैं तो 600। तो आपकी संख्या निकल के आई 600। समझ गए होंगे इसको। इस तरह के सवाल भी छोटे छोटे सॉल्व करने का तरीका जो है वो यही है, और इसको समझें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन और देते हैं। अस्सी का 30% बट्टे x बराबर 24। हमारे सामने ये वाला प्रश्न आया, 80 का 30% बटे x बराबर 24। अब इसमें क्या करना है, x का मान निकालो। यही बनेगा इसका मतलब। 80 गुणा 30% का निशान हटाइए तो 100, और नीचे x है ही बराबर 24। लाना हमको x, 80 गुणा 30 बट्टे 100। इस x को बराबर के इधर ले जाएंगे और वो जो संख्या है उसको इधर लाएंगे। यही थोड़ा जटिल है ऑपरेशन इसका, इसको समझो। जो संख्या नीचे भाग में थी वो बराबर के उधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, और जो संख्या यहाँ पर गुणा में है वो बराबर के इधर आएगी तो हमेशा भाग में हो जाएगी। काटने 1 0 1 0 1 0 1 0, ये आपके कट गए। 8 गुणा 3 बटे 24 x, 8 तिया 24, और 3 से भी 3 कट गया तो 1। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी, 1। ये आपका आंसर, x का मान आया 1। ये प्रश्न भी समझ गए होंगे आप। आशा करता हूँ कि इतना आसान और सरल मेथड बताया जा रहा है, उसके बाद आप स्वयं भी प्रयास करें, अभ्यास करें सवालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 का x% बराबर 64। यह भी प्रश्न हल करना है, तो फिर वही तरीका अपनाएंगे। का जगह गुणा करना है x, और ये प्रतिशत हटाएंगे, 100 बराबर 64। निकालना x है, x एक तरफ रहने दीजिए, बाकी इस दोनों संख्याओं को उधर ले जाना है बराबर के। 64 यहाँ लिखा ही हुआ है, 100 का इधर भाग हो रहा है, इधर हो जाएगा 100 का गुणा, 24 का गुणा हो रहा है, इधर हो जाएगा भाग। अब आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप इन संख्याओं को कैसे काटते हैं। मैं आपको बताता हूँ तरीका। 8 तिया 24 और 8 8 64, दोनों 8 का भाग दोनों संख्याओं में चला गया। हमारा प्रयास अगर 8 का नहीं होता तो हम 2 से काट लेते हैं। 800, 8 का गुणा 100 में करेंगे 800, नीचे 3। अब 800 में 3 का भाग देना है। भाग देना कैसे आएगा, यहाँ देख लीजिए आप। 3 दूनी 6, 2 बचा, फिर 0 उतार लिया। 3 छिंग 18, फिर 2 बचा, फिर 0 उतार लिया। 3 छिंग 18, फिर 2 बचा। अब आगे हमारे पास यहाँ कुछ है नहीं जो हम आगे संख्या रख सकें, तो इसको हम लिख सकते हैं 266 सही
2/3। ये हमारा आंसर हो गया, x की वैल्यू आ गई। इस प्रकार का प्रश्न भी आप सरल कर लेंगे, उम्मीद तो यही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताते हैं, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। प्रश्न फिर समझें। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी इससे ये 50% अधिक है इसका वेतन, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। इसको निकालने का एक सबसे आसान तरीका है, कि इसको इस फॉर्मेट में लिख देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 150 गुणा 100, 0 से 0, ऊपर रहा 500, 10 का गुणा 50 में करेंगे 500, नीचे हो गया 15, 5 से काटिए 5 3 15, और ये हो गया आपका 5 एकम 500। 100/3 को लिख सकते हैं हम 33.1/3%। भाग लगाएंगे अगर 100 में 3 का, 3 3 9 3 3 9, तो यही आएगा। इस प्रकार के प्रश्नों का जो मेथड है इन शॉर्ट वो इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। कहने का मतलब जब प्रतिशत में अधिक आए और प्रतिशत में कम आए तो प्लस और माइनस का ही अंतर करते हैं, उसी फॉर्मेट में सवाल निकालते हैं। 40, 100 में से 40 ये घटाएंगे और ये गुणा 100। अभी इससे पहले सवाल निकाला था उसमें कम था, कितना प्रतिशत कम है, यहाँ कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस करना है। संख्या जो भी होगी वो सेम ऐसे ही लिखी जाएगी। 40 गुणा 100/60, 0 से 0,
400/6, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 200/3। अब 2 का भाग 2, 6 तिया 3 का भाग देना है इसमें, 3 छिंग 18, फिर 3 छिंग 18, 2/3। तो ये प्रतिशत आपका निकल आया। ध्यान इसी बात का देना है, यहाँ अधिक या कम, अधिक है तो माइनस और कम है तो प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दें ताकि चीनी का मासिक बिल पर कोई प्रभाव न पड़े। ऐसी कंडीशन में क्योंकि बढ़ रहा है तो हमेशा प्रतिशत कमी होगी। क्या होगी? प्रतिशत कमी। और इसमें 25, अभी एक सवाल इससे पहले निकलवाया था फर्स्ट नंबर का, तो उसमें भी कमी थी, वही फॉर्मेट फिर आ गया यहाँ पर। 25 × 100/125 करना क्या है? 25 का सीधा भाग इसमें चला जाएगा, 25 पंजे 125, 100/5, 5 दूनी 10, 20%। कमी कितनी हुई? 20%। अगर वो 20% कम कर दे उसका प्रयोग तो उसके मासिक बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह का सवाल कंपटीशन में आता है, उसका ये शॉर्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान का पहले मूल्य 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है। एक दुकानदार अपने सामान का पहले मूल्य कितना बढ़ाता है? 25%, और फिर बाद में 20% बढ़ा देता है। तो सामान के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? इसका क्या तरीका है? वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि 25 + 20 + 25 × 20/100। जब भी सामान में 2 बार वृद्धि दर्ज हो, पहले 25% फिर 20%, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है, तो उसको इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। 45, 20 और 25 कितना हो गया? 45
प्लस 25 चौका 100 और 4 पंजे 20, तो ये आया 5। 45 5 50% की उसने वृद्धि कर दी। सवाल को फिर समझ लो। एक दुकानदार अपने सामान का पहले मूल्य 25% बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई टोटल? तो हम ये ना करें कि 25 और 20 दोनों जोड़ दें, नहीं, ये मेथड होगा। समझ गए होंगे आप ये सवाल। अगला बट्टे 100 जो अंक गणितीय मान है दोनों के तो एक जैसे ही, तो अंक गणितीय मान एक जैसे होने की वजह से इसको एक बार लिखेंगे और स्क्वायर कर देंगे। 40 गुणा 40, स्क्वायर का मतलब तो 2 बार ही होता है गुणा, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिए दोनों। 4 का गुणा 4 में करेंगे 16% की कमी हो गई। ये आपका रहा आंसर, ये आपका आंसर इस प्रकार के सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 15% वार्षिक, एक कस्बे की जनसंख्या 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 8000 है। एक कस्बे की जनसंख्या 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 8000 है, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी? इस प्रश्न को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन पहले मेथड जो समझ में आ जाए वही हमारे लिए आसान होता है। अनेक मेथड होते हैं सवाल निकालने के, हमारी समझ में कौन सा आ रहा है वही हमारे लिए उपयोगी है। 8000 का 15% निकाला आपने, अस्सी में गुणा करा 15 का, 15 अट्ठे 120। 8000 का 15% निकाला तो आया 1200। अब हमारी एक साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 8000 में जोड़ दिए हमने 1200, तो अब हो गई हमारी 9200। अब फिर कह रहा है फिर 15% अगले, अब इसी का 15%, ये जीरो कैंसिल, 15 दूनी 30, हाथ से लगा 3, 15 नम्मा 135, 135 में 3 जोड़ेंगे तो 138। देख लीजिए 15 का गुणा कर रहा है, 15 दूनी 30 का 0, हाथ से लगा 3, 15 नम्मा 135 और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 138। तो ये आ गई आपकी। अभी एक साल पहले जनसंख्या ये थी, अब जनसंख्या आपकी ये हो गई, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 5
कितना आया 10,580। ये कुल जनसंख्या आपकी 2 वर्ष बाद ये होगी। एक तो मेथड आपको ये है कि इसका भी 15% निकाल लो, फिर जो आया 9,200 इसका भी 15% ये निकाल दिया हमने, और इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आए तो संख्या क्या हुई 10,580। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, वही होगी। दूसरा मेथड और लेते हैं, उसको भी देखते हैं। आठ 1 प्लस 15/100 इस मेथड को लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को 100 एलसीएम होगा 115/100 8,000। इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कहने का मतलब 23/20। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 8,000 गुणा 23 गुणा 23/20 गुणा 20। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ आया आपका ये डिजिट, नीचे 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया आपका 20। यहाँ देख लेते हैं 20 गुणा 23 गुणा 23, इसको सॉल्व करते हैं। 23 को 23 में गुणा करेंगे, कितना आया 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 9, 6 दूनी 12 का 2 से लगा 1, ये कितना है 529। फिर इसमें कितने गुणा करेंगे 2, 20 का, 2 ने 18 का 8, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, ये क्या आ गया 10,500। अभी पुराने मेथड से भी हमने निकाला था और इससे भी निकाला। अब आपको जो उचित लगे, जो आपकी समझ में आए, उसको आप एडॉप्ट कर लीजिए। धन्यवाद।